साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। अगर नहीं भी है परिस्थिति, जीवन में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है ना, तो श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए। देखना आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। जहाँ विश्वास है वहीं जीत है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाता। चाहे संसारी रिश्ते हो, चाहे भगवान के साथ नाता हो, चाहे किसी के साथ भी आपका रिश्ता हो, वहाँ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी जो जीवन की गाड़ी है ना, वो कभी भी चल नहीं पाती, वो रुकी रहेगी। तो इसलिए विश्वास से ही जो जीवन की गाड़ी है वो आगे बढ़ पाती है। विश्वास जो है ना, वो चारों टायर्स की तरह है। जैसे जो गाड़ी के टायर्स होते हैं ना, उसके बराबर है। जैसे टायर में हवा भरी होनी बहुत ज़रूरी है ना, वैसे ही हमारे मन में श्रद्धा और सबूरी और विश्वास बहुत ज़रूरी है। मन में विश्वास रखोगे तभी हम जीवन में आगे भी बढ़ पाते हैं। तो चलिए आज एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी, जिससे आपकी सच्ची मेहनत और विश्वास के ऊपर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। तो आइए सच्ची मेहनत और विश्वास की ताकत के बारे में जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह हमेशा भगवान को कोसता रहता था कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। उसका मानना था कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ भाग्य से मिलता है। रमेश के पास थोड़ा पैसा था, जिससे वह आलस में ही अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रमेश को देखा और पूछा, तुम इतने निराश क्यों हो? रमेश ने कहा, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया। ना मेहनत करने का मन करता है और ना ही कोई उम्मीद बची है। साधु ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, बेटा, ईश्वर ने हर इंसान के अंदर एक ताकत दी है। अगर तुम उस ताकत को पहचान लो और ईमानदारी से मेहनत करो तो तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। रमेश को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, महाराज, चमत्कार जैसी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं है। साधु ने रमेश को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो दो और देखो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें कैसे मिलता है। लेकिन याद रखना, हर रोज इसे पानी देना और इसकी देखभाल करना। रमेश ने सोचा कि साधु ने उसे बस बहलाने के लिए बीज दिया है, लेकिन फिर उसने तय किया कि इसे बोकर देखता हूँ। उसने बीज बोया और रोज उसे पानी देने लगा। कुछ हफ्तों के बाद वहां एक छोटा सा पौधा उगाया। रमेश को थोड़ा विश्वास हुआ और उसने पौधे की देखभाल में और मेहनत की। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। वह पौधा बड़ा पेड़ बन गया और उसमें फल लगने शुरू हो गए। रमेश ने उन फलों को बाजार में बेचा और अच्छा पैसा कमाया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रमेश ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और विश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अब साधु की बात को समझा और भगवान को धन्यवाद किया। इस अनुभव के बाद रमेश न केवल खुद मेहनत करने लगा, बल्कि गांव वालों को भी प्रेरित करने लगा। वह कहता, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। मेहनत और विश्वास इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। इस कहानी से दोस्तों हमें बहुत ही प्यारी सीख मिलती है। हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और विश्वास बहुत ज़रूरी है। भाग्य से अधिक हमारा प्रयास और हमारी सोच हमारे भविष्य को आकार देती है। हमेशा सकारात्मक रहिए और सच्चे दिल से मेहनत करते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। ध्यान रखिए, अगर जहाँ विश्वास होता है वहीं आपकी जीत होती है। खुद पे और अपने भगवान पर, अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास करिए। वो देखना आपको अंधकार में भी रोशनी लाएंगे। तो चलिए आज जिन जिनके नाम आए हुए हैं प्रार्थना के लिए, उनके नाम लेते हैं। और नया साल भी देखिए आ चुका है, बस आज का दिन है और कल से एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नया जोश
उसी के साथ आप अपने नए साल की शुरुआत करना। पुरानी चीज़ों को, अतीत की बातों को, भूतकाल की बातों को पीछे ही छोड़ देना, तो वो ही अच्छा होगा। बस उनसे सीख लीजिए, उनसे एक लेसन लीजिए और जीवन को खुशी से जिए। तो चलिए आइए आज के नाम लेते हैं, बाबा के कमल चरणों में उन सब के लिए अरदास लगाते हैं जो जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, जो हार मान बैठे हैं। बाबा उनको सबको मार्गदर्शन कराएं, सबको सहारा दे, सबको खुशियाँ दे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। यही मेरी अरदास है बाबा के चरणों में। तो चलिए आइए मिलके नाम लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है शोभा सिंह जी का। सेकंड नाम है राहुल जी का। थर्ड नेम है दीपाली शर्मा जी का। फोर्थ नेम है समीक्षा खुराना जी का। फिफ्थ नेम है रानी बेहरा जी का। सिक्स्थ नेम है ज्योति छाबड़ा जी का। सेवेंथ नेम है जॉय खुराना जी का। एट्थ नेम है वर्षा नेगी जी का। नाइन्थ नेम है मिठू चौधरी जी का। 10th नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। 11th नेम है द्रौपदी देवी जी का। 12th नेम है लूसी जी का। 13th नेम है शर्मिला शेंडे जी का। 14th नेम है शोभा जी का। 15th नेम है वर्षा प्रजापति जी का, जो कि हेम प्रजापति के लिए प्रार्थना करा रही हैं। 16th नेम है काजल रानी जी का। 17th नेम है स्वाति वासनिक जी का। 18th नेम है संतोष कुमारी जी का। 19th नेम है सुहाना जी का। 20th नेम है अनन्या जी का। और 21 नेम है आयुष जायसवाल जी का। तो ये थे आज के 21 नाम। कल फिर से आपकी अरदास लगाई जाएगी और जिनके नाम नहीं आते वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। मैं इजीली आपके यहाँ से नाम ले लूँगी जिन्होंने भी प्रार्थना करानी होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में अरदास ज़रूर लगाऊंगी। तब तक नाम जाप करिए, नाम सुमरन करिए, चिंता बिल्कुल मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा बैठे हैं ना सब हरने के लिए, तो वो सब ठीक कर देंगे। बस विश्वास रखो, नाम जाप करो, कर्म करते रहो। तो चलिए आइए मिलकर अरदास बोलते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्वों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो बाबा सबके साथ हैं, बेफिक्र होकर आगे बढ़ते रहिए, हौसला रखिए, स्ट्रांग बने रहिए, क्योंकि यही जीवन है। जीवन को काटना ऐसे ही पड़ता है, चाहे सुख हो दुख हो, शुक्राना करते रहो, विश्वास करते रहो, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनती चली जाएगी। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। बाबा आप सबके साथ हैं। नए साल में बाबा ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। तो बस चिंता छोड़कर नाम चिंतन करो, अच्छे कर्म करते रहो, बाबा हम सभी के साथ हैं। बाबा ब्लेस अस ऑल, हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।